Number one thing, of course, a house. Number two, of course, a car. Number three, bank balance. Number four, a stable job. Okay, so if a guy has these four things, और इन चारों चीजों को अचीव करना is not easy, ठीक है, पॉसिबली जाके 35, 36, 37 साल की उम्र में यू विल अचीव दीज फोर थिंग्स एज अ मैन, ठीक है। अगर तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, या बाप का पैसा नहीं है, या तुम किसी बहुत हेल्थी वेल्थी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, ठीक है, तो तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना है, तो तकरीबन 35-36 साल तो लग जाएंगे ये सब अचीव करने में। तब व्हेन अ गाय अब वो शादी के बारे में सोचता है, तो उसकी जो नंबर वन कंसर्न होता है कि देखो मैं तो आज यहाँ पे बैठा हूँ, आई एम सो सक्सेसफुल, आई एम सो मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अब मैं शादी करूंगा विद समवन वर्थ मैरिंग टू। तो वो लड़की कैसी ढूंढता है? ऑफ कोर्स विद लेस पास्ट। और लेस पास्ट किसका है? एन 18-year-old, 19 और 20-year-old, ठीक है। अब मैं अगर एक वो 19-20 साल की लड़की का पर्सपेक्टिव बयान करने की कोशिश करूं, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नॉट अ गर्ल, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नो विद माई एक्सपीरियंसेस, वो क्या चाहती होती है? वो ये चाहती होती है कि इस टाइम पे उसे अपना करियर पे फोकस करना है, आगे पढ़ना है, एक लाइफ, अपनी लाइफ बिल्ड करनी है। क्यों? बिकॉज शी हैज सीन इट इन द मूवीज, इन द ड्रामाज। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई रियली रिस्पेक्ट गर्ल्स हु आर very career oriented. I mean, why not? ठीक है, again, I'm not against women. I'm not gonna degrade them in this video. या कुछ भी, मैं एक reality based ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं एक real reality explain करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो yes, she wanna chase career। अब उसके पेरेंट्स भी वो चार चीजों वाला लड़का देखते हैं, पैसा, गाड़ी, बंगला, कार, तो of course they will say yes। और अब वो उस बंदी की शादी उस 35-36 ईयर ओल्ड के साथ हो जाती है। अब वो जो 35-36 ईयर ओल्ड है, उसने अपनी लाइफ में एक पैटर्न, अपनी एक हॉबीज बना ली है। वो चेंज नहीं हो सकता उस बंदी के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसे सारे गिफ्ट भी लेके देगा, उसे खुश भी रखेगा, रेस्टोरेंट्स में भी लेके जाएगा, खिलाए पिलाएगा, सब कुछ, सारी रिक्वायरमेंट्स जो मटीरियलिस्टिक नीड्स है उस लड़की की, वो पूरी करेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे, girls are emotional creatures. You have to understand that girls are emotional creatures. लड़कियों की इमोशनल नीड्स सबसे आगे आती हैं। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि जहां पे एक बंदा सोचता है एक सेंस ऑफ फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक लॉजिकल वे में एक मर्द सोचता है, वहीं पे एक औरत जब सोचती है वो एक इमोशनल वे से सोचती है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि गर्ल्स डोंट थिंक, दे थिंक, बट दे थिंक विद इमोशंस। लड़कियों के लिए इमोशंस मैटर करते हैं। तो 36-37 ईयर ओल्ड का एक अंपायर है, वो उसको चला रहा है, उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो अपनी उस बंदी के इमोशंस पूरे करे। क्या होता है लॉन्ग रन में, आइदर वो मैरिज एक टॉक्सिक मैरिज बन जाती है, या दोनों में से एक कॉम्प्रोमाइज करके रहना शुरू हो जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज वाला किसी एक 10 साल बाद, 12 साल बाद, 13 साल बाद, जब उसे गलती करने का मौका मिलता है, गलती करने के मौके, गाइस ये याद रखना, एक परफेक्ट रिलेशन, एक परफेक्ट शादी, एक परफेक्ट लाइफ विद अ गर्ल या एक लड़की की विद अ मैन, वो ऐसे होती है कि आपको गलती करने के मौके डेली बेसिस पे मिलते हैं। हर वक्त आपके पास अपने पार्टनर को चीट करने का मौका है, हर वक्त आपके पास धोखा देने का या कोई ऐसा एक्ट करने का मौका है जिससे आप अपने स्पेसिफिक पार्टनर को हर्ट कर सको। सबके पास मौके होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ लड़कियों के पास ही होते हैं, लड़कों के पास भी होते हैं। तो गाइस, हमें उन डेली, उन एक एक मौकों पे, उन मौकों को चूज नहीं करना है। we're not supposed to avail those cheating opportunities। हालांकि वो हैं, and it's nice, मेल ईगो के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, कि when you have a side chick, मतलब I personally know people, ठीक है, they're married and they have side chicks and they're very proud of that, ठीक है। अब इस्लाम कहता है कि 4 शादियां फर्ज है, नॉट फर्ज बट आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अब ये तो नहीं कहता कि आप अपने प्लेजर के लिए कर सकते हो, ठीक है। मैं इस चीज को इस तरीके से नहीं देख सकता या नहीं देखता हूँ, ठीक है। 4 शादियां अलाउड है, लेट्स से, एज अ मुस्लिम, आई नॉट लेट्स से, बट या यू कैन डू 4 मैरिजेस इन इस्लाम, बट फॉर सम रीजन, किसी मजबूरी के तहत, जैसे कि कोई विडो है, जैसे कोई अपाहिज है, रिटार्डेड है, या किसी को हेल्प चाहिए और समथिंग लाइक दैट, हाँ, उस सिनेरियोज में यू कैन मैरी दैट स्पेसिफिक पर्सन एज अ मैन, यू कैन मैरी दैट गर्ल। लेकिन ऑफ कोर्स, व्हाई वुड यू मैरी अ रिटार्ड? थिंक अबाउट इट। या जिसकी आंखें नहीं है, क्यों तुम उसे सहारा दोगे, क्यों उससे शादी करोगे? ऑफ कोर्स यू वांट प्लेजर। तो आजकल की ये जो दूसरी, तीसरी, चौथी, नॉट पांचवी बट चौथी तक जो शादियां हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ द प्लेजर, ठीक है। तो प्लेजर अच्छा है, ईगो के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब लड़कियां क्या करती हैं, इवन दे आर मैरिड, ठीक है, तो ऑफ कोर्स they start giving attention to other guys. उनका husband तो busy है, तो of course she will give attention to any guy,
ठीक है, जो थोड़ी सी बेसिक नीड्स भी उसकी इमोशनल पूरी कर रहा है, तो वो उससे भी बात करना शुरू हो जाएगी। देखो, ये मैं जेनेरिक चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो बता रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा कि 100% अगर तुम 35 की और अगर 18-20 से शादी कर रहे हो तो ऐसा ही होगा। नो, ऐसा नहीं भी हो सकता। बट अगर तुम चाहते हो कि ऐसा नहीं हो तो fulfill her emotional needs so she doesn't cheat on you and she doesn't look for someone else। अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो रही, ठीक है, गाड़ी तो तुमने लेके दे दी, पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन तुम उसे खुश नहीं रख पा रहे हो इमोशनली और लेट्स से फिजिकली, यू नो, तो अब वो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो पॉइंट इज शी इज डेफिनेटली गोना लुक फॉर इट। क्यों? वो अभी इतनी मैच्योर नहीं है, शी इज जस्ट 24-25 नाउ, ठीक है, और 18 से तुमने उसे शादी कर ली, उसे एक्सपोजर भी नहीं मिला। अगेन, एक्सपोजर इज ऑल्सो अ बैड थिंग फॉर अ वुमन। आई पर्सनली डोंट अप्रिशिएट दैट थिंग कि एक्सपोजर अच्छा है, एक्सपोजर इज अ बैड थिंग। देखो, वही बात है कि अब मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, करियर के अगेंस्ट नहीं हूँ और किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ। इट्स अ गुड थिंग इफ यू वांट, अगर एक लड़की वीडियो देख रही है, इफ यू वांट टू बी हाईली सक्सेसफुल गर्ल, गो फॉर इट, गर्ल पावर, आई क्लैप फॉर यू एंड आई विश यू नथिंग बट बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छी बात है, आप करो, ठीक है, आप अपना कैरियर बिल्ड करो, बट ये बात याद रखना, कैरियर बिल्ड करने के साथ साथ तुम्हें बहुत सी वो अननेसेसरी चीजें पता चलेंगी और अननेसेसरी पर्दे तुम पे फाश हो जाएंगे जो तुम पे नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखो, आई बिलीव कि गर्ल्स जो हैं, they're soft, they're generous, they're kind, they're loyal। एक जनरल रियल गर्ल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड शी शुड बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। इस्लाम ने भी मर्दों को एक लड़की का मुहाफिज बना के भेजा, तो आपका फर्ज है उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसकी इज्जत की हिफाजत करना, ठीक है। एंड इफ शी हैज एक्सपीरियंस, इफ शी हैज सो मच एक्सपोजर, तो अब ये चीज उसको इतनी ज्यादा फैसिनेट नहीं करती। शी इज इंडिपेंडेंट, वो जो चाहे वो कर सकती है। अब देखो, मैरिंग इंडिपेंडेंट गर्ल ये रिस्की है, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर्स हैं कि एक ऑप्शन ये है कि शुरू में तो मजबूरी थी लेकिन बाद में मजा आने लगा, ठीक है। वजह क्या है कि स्टार्ट में शी स्टार्टेड हर कैरियर बिकॉज ऑफ सम लाइक देयर वाज समथिंग, तो उसे लगा कि चलो यार, आई नीड टू हेल्प माय फैमिली फाइनेंशियली, या किसी भी रीजन की वजह से शी बिकेम ए वर्किंग वुमन। बट इन द लॉन्ग रन, ऑफ कोर्स, अब उसके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम है, एंड गर्ल्स आर इमोशनल क्रीचर्स, अगेन वो लॉजिकली नहीं सोचती हैं, तो शी स्टार्टेड हैविंग फन, ठीक है, एंड द मोर फन उसकी वैल्यू इज लेस, ठीक है। और क्या होता है, इवन मैं पर्सनली बता रहा हूँ, इवन इन माई फैमिली फ्रेंड्स, कि वी हैव ए गर्ल, शी इज लाइक ए PhD, ठीक है, शी इज वेरी वंडरफुल, जनरस, काइंड गर्ल, ठीक है, शी इज लाइक 32-34, बट पॉइंट इज उनको अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, नहीं मिल रहे। क्यों? बिकॉज यही, जब अगला पूछता है कि आपकी एज क्या हो, 34, PhD, who cares? अच्छा, गर्ल्स प्लीज कम हियर, एज अ मैन वी डोंट केयर कि तुमने क्या अचीव किया है, ओके, प्लीज। एक फजूल से फजूल, अब देखो आजकल के लड़के, वही तुम लोगों वाली बात है, या मैं यही कहूंगा कि ये सोसाइटी में भी हो रहा है कि उनको ये भी अच्छा लगता है, कुछ घर जमाई बन रहे हैं, कुछ अमीर लड़कियां पटाक रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा। अब इस क्रैप को मैं ना डिफेंड करने आया हूँ, ना मैं इस क्रैप को एक्सप्लेन करने आया हूँ, ना मैं इस क्रैप पे बात करने वाला हूँ। ये क्रैप है और ये तो हो रहा है यार। लड़के भी तो क्या क्या कर रहे हैं, लड़कियां भी तो क्या क्या कर रही हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक जेनेरिक रियल पर्सन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। रियल गाय, ही डजंट केयर अबाउट योर अकॉम्प्लिशमेंट्स, ही केयर अबाउट कि तुम कल उसकी कैसे वाइफ बन सकती हो, या तुम उसकी फैमिली में कैसे उसको एक वो वे ऑफ प्रोटेक्शन, वो वे ऑफ सिक्योरिटी, वो वे ऑफ पीस प्रोवाइड कर सकते हो। एक जनरल आदमी ये चाहता है। ऑफ कोर्स वो अपने लिए तो एक खूबसूरत बीवी चाहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ये भी चाहता है कि उसकी जो बच्चों की माँ हो वो भी एक ग्रेट माँ हो, एक अच्छी माँ हो, जो कल उसके बच्चे अच्छे तरीके से पाल सके विद कल्चरल वैल्यूज को, रिलीजियस वैल्यूज को, सबको फॉलो करते हुए। तो ऑफ कोर्स ये सब आजकल की सोसाइटी में ढूंढना इज इम्पॉसिबल, ओके, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। नाउ इट्स अ ट्रेंड, ठीक है, टू बी बोल्ड, नाउ इट्स अ ट्रेंड टू बी मोर ओपन, ओके। तुम खुद देख लो, हम सब की वही बात है, इवन इन माय फैमिली देयर आर वर्किंग वुमेन, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, आई अप्रिशिएट, आई सपोर्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट उनके घर पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट उनके घर पे पड़ता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि औरत जनरली एक मेड है, उसका काम ही है सुबह उठना, खाना बनाना, ये करना, वो करना। नो, शी कैन हैज हर ओन लाइफ एज वेल। आई अप्रिशिएट इट, आई विश यू, आई क्लैप फॉर यू, गर्ल पावर, एंड आई सपोर्ट यू, गुड फॉर यू, बट एक रियल गाय डजंट वांट दैट,
ठीक है, अब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो यार हर बंदे को ये चाहिए। नो, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, इफ अ गाय लाइक्स ब्लैक कलर, द अदर वन लाइक्स व्हाइट, आई एम नॉट सेइंग कि अब व्हाइट वाले को कहोगे नहीं तुम तो गलत हो, तुम्हें व्हाइट क्यों चाहिए, ब्लैक क्यों नहीं पसंद कर रहे हो, तो ब्लैक वाले को कहोगे तुम्हें व्हाइट क्यों चाहिए। तो लाइफ इज लाइक दैट, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को ये चिल लगता है, कूल लगता है, अच्छी बात है। अब जो पैसे के भूखे लोग हैं, पैसे को चेस कर रहे हैं, पैसा, आई पर्सनली नो पीपल, ठीक है, जो लोगों पे पैसे को प्रेफर करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं यार पैसा है सब फिट है, लोगों का क्या है जी, हम कोई और खरीद लेंगे, हमें क्या टेंशन है। एक एम्प्लॉय अगर फॉर एग्जांपल निकल गया, कोई मसला नहीं, मैं उसी की सैलरी पे नया एम्प्लॉय ले आऊंगा, एम्प्लॉय तो मेरे लिए लॉयल होगा या वो बंदा तो मेरे लिए लॉयल होगा। बट एक्चुअल में गाइस, हमें अपने ये जो थोड़ा सा माइंडसेट है, पर्सपेक्टिव ऐसे चेंज करना पड़ेगा। आई नो मनी मैटर्स, आई नो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है हर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ के लिए, लेकिन गाइस हमें प्लीज इन चीजों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि पैसे सब कुछ नहीं है और पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। हाँ, अब अगर मैं एक बात करता हूँ, एक इंडिपेंडेंट 28, 29, 30 ईयर ओल्ड गर्ल है, ठीक है, शी अर्न्स हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, मैं उसे चैलेंज देता हूँ इन दिस वीडियो, ठीक है, कि जाए हस्बैंड ढूंढ के दिखाए। हाँ, वो मिल जाएगा एक चीपो जो उसके पैसे के लिए उसके साथ आएगा, बट एक रियल मैन, रियल गाय, ठीक है, विद वैल्यूज, विद स्टैंडर्ड्स, जाए ढूंढ के दिखाए। इफ ही कैन, देन आई विल प्रोबब्ली डिलीट माय यूट्यूब चैनल। एक स्पेकुलेशन कह रहा हूँ, बट पॉइंट इज कि दिस इज हाउ हार्ड इज इट, ठीक है, इतना मुश्किल है ये, ठीक है, फाइंड करना हस्बैंड फॉर अ गर्ल हु इज 30। हालांकि शी इज अर्निंग गुड, शी इज गुड, हाँ, उसे उस तरह के लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे जो उसे यूज करना चाहते हैं, उसे उस तरह के लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे जो उसके पैसे को यूज करना चाहते हैं, उसकी बॉडी को यूज करना चाहते हैं, उसको ओवरऑल उसका फायदा उठाना चाहते हैं। देयर आर मिलियन पीपल। तो घर से एक कदम बाहर निकालेगी तो देयर आर मिलियन पीपल आउट देयर। बट अगेन पॉइंट था कि वाई मैरिजेस फेल। मैरिजेस इसीलिए फेल होती हैं क्योंकि हम लोगों की मेंटालिटी अलग है। मैरिज इसीलिए फेल होती है क्योंकि हम लोगों को अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। हाँ, अब वो शादी जरूर 18 साल की लड़की से एक मर्द कर लेगा, लेकिन कल कलार या परसों या लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो भी तंग होगा, ये भी तंग होगी, सब तंग होंगे और रिश्ता टूट जाएगा। और ये हो रहा है हर जगह हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर सेम ईयर के लोग शादी करते हैं तो वहां पे कोई गारंटी है। देखो, मैरिज इज लाइक ए गैम्बलिंग गेम, मतलब ये सॉरी आई हैव टू से, जुआ ही है। either it could go good, either it could go bad। देखो, पहले गारंटी किसी चीज की नहीं होती। इफ देयर आर गारंटीज देन चांसेस आर कि फिर भी चीजें फेल होंगी। गारंटी लाइफ में किसी चीज की नहीं है, कल की गारंटी नहीं है। आई डोंट नो कि I'm gonna post another video after that, ठीक है, और I'm gonna be alive कल, नहीं पता किसी को, आपको भी नहीं पता जो मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि ये जो मेरा मैसेज है ये ज्यादा और लोगों तक आगे जा पहुंचे। ऑफ कोर्स CTR मैटर्स, इंप्रेशन मैटर्स फॉर रीच, तो लाइक दिस वीडियो, इट विल हेल्प योर बॉय। तो देखो, पॉइंट यही था कि आजकल ये बहुत मुश्किल, एक शादी बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। लड़कों के लिए पैसा होना चाहिए, ये वो, और लड़कियों के लिए भी डेफिनेटली, उनको भी वो गाड़ी बंगले घर वाला सब चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। इट्स लाइक वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन यू कैन मेक, और ऑफ कोर्स विद रिस्क, क्योंकि रिस्क तो कुछ भी नहीं। वही मैं जैसे कह रहा था कि सेम ईयर वाले भी लॉन्ग रन में जाके, लेट्स से कि वो बंदी किसी बंदे से शादी करती है, ठीक है, नाउ दे आर मैरिड, और लॉन्ग रन में उसकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। वो अपनी फ्रेंड्स को देखती है कि मेरे फ्रेंड्स के पास, मेरी फ्रेंड का जो हस्बैंड है वो तो इतनी हाईली पोस्ट पे है और उसके पास तो ये गाड़ी है, उसके पास तो ये, मेरे बंदे के पास क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा बंदा के पास वो नहीं है। आई गेट इट, ठीक है। पहले भी तुम्हें पता होना चाहिए था कि इसके पास क्या क्या है, ये क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या क्या कहाँ पे है। तो यू मेड दैट डिसीजन विद योर माइंड। अगेन फिर इमोशनल हो, लॉन्ग रन में तुम्हारे इमोशंस चेंज हो जाएंगे एंड यू विल क्रिएट अ सीन एंड यू गाइस विल एंड अप गेटिंग अ डिवोर्स, और ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा। तो गाइस, इसीलिए बहुत सारे लोग आजकल की सोसाइटी में मैरिज को अवॉइड करते हैं फॉर देयर ओन पीस ऑफ माइंड। हालांकि ये सही नहीं है। आई बिलीव दिस इज माई पब्लिक सर्विस मैसेज राइट नाउ, अगर आप यहाँ तक आए हो, कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, नॉट एक्सपेक्टिंग, एक्सेप्टिंग पीपल फॉर हु दे आर, ठीक है, और उनकी हेल्प करो, ठीक है। ये एक सेइंग है, और ये सेइंग फॉर अ फैक्ट है कि एक बंदी एक बंदे को टॉप पे लेके जाती है और एक बंदी ही बंदे को नीचे, जमीन के नीचे भी गाड़ती है, ठीक है। यू गर्ल्स हैव दैट मच पावर ओवर योर मैन। इट डजंट मैटर कि वो बिलियनर है, मिलियनर है, या सड़क पे नॉर्मल वॉक करने वाला इंसान है। यू हैव दैट पावर to help him be a better man, help him be a better human being. Thank you so much for watching this video, guys. Subscribe to my YouTube channel, and I will definitely see you guys soon.